बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। नाज़रीन, जब हम आपके जायचे देखते हैं, आपको ये बता रहे होते हैं कि ये टाइम मुश्किल है, इसमें कुछ चीज़ें रुकेंगी, इसमें कुछ चीज़ें चलेंगी, इसमें कुछ मामलात आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ मामलात जो है वो पीछे की तरफ आएंगे। तो ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान की हैसियत से वही स्टार, वही असरात मुझ पर भी असर कर रहे होते हैं। और हम बार बार ये बात करते हैं कि हम अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को चेंज नहीं कर सकते, कुछ हद तक वेरिएट कर सकते हैं, कुछ हद तक उसके असरात से हम बच सकते हैं, कुछ हद तक उसके असरात को हम चेंज कर सकते हैं। इबादात के ज़रिए, मुख्तलिफ विरदों के ज़रिए, सदका हम आपको बताते हैं, रेमेडीज़ बताते हैं, जेम्स के ज़रिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो हम आपको बता रहे होते हैं वो खुद भी कर रहे होते हैं। कुछ अरसा आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ अरसा आपसे प्रॉपर जो है वो बात नहीं हो पाई। कुछ मेरे अपने इश्यूज भी थे, कुछ ऑफिशियल इश्यूज थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ मतलब चीज़ें आगे पीछे होके तो 1-1.5 महीना लगातार वीडियोस नहीं आई। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई, उसने यावरी फरमाई, तो फिर आपका हमारा राब्ता अब बहुत लंबे अरसे तक बगैर किसी तातुल के चलता रहेगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सितंबर की मंथली प्रेडिक्शंस। सितंबर की मंथली प्रेडिक्शंस, यानी अगस्त की तो हम मंथली प्रेडिक्शंस अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन जुलाई की प्रेडिक्शंस आपने देखी होंगी। उसमें कुछ चीजें बेहतर थी, कुछ स्टार्स के लिए कुछ चीजों में दबाव था। अब ये जो अगस्त है, जिसके बारे में हमने 2021 की शुरू में भी बताया था कि अगस्त 2021 में बहुत सारी चीजें बदलेंगी, एनर्जी पैटर्न्स न्यू फॉर्म होंगे, नए सारे पैराडाइम जो है वो बनेगी, बहुत सारे स्टार्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसके इम्पैक्ट के बारे में अब हम एक एक करके तमाम स्टार्स के बारे में जो है वो आपको बताते हैं। निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की बात कर लें तो लियो के लिए इंतहाई अच्छा महीना, जो तरक्की का महीना है, वो सितंबर 2021 होने के चांसेस हैं। सितंबर 2021 में दुनियावी आसाइशें खास तौर के ऊपर, जिसे हम मटेरियल जो है वो एक्सीलेंसेस कहते हैं, या मटेरियल जो है वो बेनिफिट्स कहते हैं, या लग्जूरियस लाइफ के जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग से है, ट्रेनिंग से है, किसी भी तरह की मोटिवेशनल स्पीकिंग से है, या जिन लोगों का पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से ताल्लुक है, या जिन लोगों का सियासत से ताल्लुक है, उन सब के लिए तरक्की के बहुत अच्छे चांसेस निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह की कुर्बत का एहसास भी बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपके अंदर नेकी का जज्बा है, लोगों की मदद का जज्बा है, मेहमान नवाजी, दोस्तों पे खर्च करना जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बाकी कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है इनके लिए सोशल लाइफ में और फाइनेंशियल लाइफ में, कि इनको जो है वो लालच से बचना है। लालच की वजह से कोई ना कोई इनको नुकसान हो सकता है। बाकी तो इनकी शख्सियत भी बहुत बेहतर है, चीज़ें भी बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो फूड रिलेटेड जो है वो फूड फार्मिंग से हो, फूड प्रोसेसिंग से हो, फूड सेलिंग से हो, उन सब के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं। रूहानी और मजहबी मामलात बहुत अच्छे हैं, चीज़ें इनकी काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। सिर्फ गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो इनको नुकसान देगा। अगर हम बात कर लें इनके सदक़े की बात कर लें तो सदका ऑफ द मंथ इनका, बल्कि सदक़े में एक और चीज़ ऐड कर देते हैं जी, जब हम मंथ की बात करते हैं तो वीक्स की भी बात कर लेते हैं। चलें, आपको 4 वीक्स का अलग अलग सदका भी बता देता हूँ, और जो है वो आपका मंथ का सदका भी बता देता हूँ। यानी आपको 5 सदके मैं बताऊंगा। जो मंथ का ओवरऑल सदका है वो बनेगा आपका गोश्त का या सुरख कपड़े का। मंथ सितंबर के पहले वीक का सदका जो आपका बनेगा वो बनेगा गंदम, आटा या रोटी का। सितंबर 2021 के सेकंड वीक का जो सदका बनेगा वो बनेगा आपका गोल्डन कपड़े का या फिर येलो रंग की कोई खाने वाली चीज का। सितंबर के जो है वो चौथे मंथ का जो कपड़ा जो है वो बनेगा सदका, वो सिर्फ सुरख कपड़ा बनेगा, सुरख रंग का कपड़ा। यानी चारों वीक्स में अलग अलग सदका है।
और जो है हम वैसे जो है वो वीकली प्रेडिक्शंस अलग-अलग बताया करते थे, लेकिन जो है वो अब चूंकि हम मंथली जो है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, तो मैंने सोचा कि वीक की चीज़ें भी अलग-अलग आपको मंथली की वीडियो में, यानी वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली हॉरोस्कोप भी आपको मंथली प्रेडिक्शन और मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो में भी साथ साथ बताते जाएं। अब आ जाते हैं जी इनके फैमिली अफेयर्स के ऊपर या रोमांटिक अफेयर्स के ऊपर। तो फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स का जो जायचा है वो इनका काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो है वो लस्ट की पीक थोड़ी सी बढ़ने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो बाद को गलत तरफ चला जाता है। गलत तरफ जो है वो इसका मतलब यकीनन ये नहीं है कि आप कोई लस्टियस हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, बाद इंसान सहारे ढूंढ रहा होता है। तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी या कोई दूसरा रिलेशन या कोई और मल्टीपल रिलेशंस टाइप की चीज़ बन जाती है। इस महीने में वो शदीद तरीन नुकसान देगी, बदनामी रुसवाई का बायस बनेगी। मोहब्बत के मामलात में इस वक्त आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो प्रिसाइज होना पड़ेगा मोहब्बत के मामलात में, यानी जिससे मोहब्बत है बस सिर्फ और सिर्फ उसी से मोहब्बत की शादियों में इस वक्त कामयाबी के चांसेस कम है। शादी के लिए वैसे भी ओवरऑल ये वक्त अच्छा नहीं है, दूसरी शादियों के लिए भी चांसेस कम है। अलबत्ता घरों में जो खानगी मसाइल थे, नाचाकियाँ थी, प्रॉब्लम्स थी, वो ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ज़रा मोहब्बत से अपने घर को सींचें, अपने घर को मोहब्बत से टाइम दें, देखें फिर अल्लाह क्या करता है। अल्लाह खैर कर देगा आपके लिए, बेहतर वक्त आने को है। इसके साथ साथ अगर हम आपको जेम ऑफ द मंथ भी बता दें, तो जेम ऑफ द मंथ जो है वो इस वक्त सबसे जो बेहतरीन आपको जो जेम होगा वो रूबी है। और ये जेम्स की जो हम बात करते हैं, बार बार आपको ये जेम ऑफ द मंथ बताते हैं, तो जेम ऑफ द मंथ का मतलब या जो आपको जेम ऑफ द ईयर बताते हैं वो होता ये है कि इसके अंदर एक खास एनर्जी होती है। ये जो नगीना हम पहनते हैं ये कोई इसमें अंदर जादू नहीं है। ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ स्टार्स की मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स की एनर्जी, अर्थ विंड फायर वाटर 4 एलिमेंट्स हैं, उनकी एनर्जी, इसके अलावा सूरज चांद सितारों की मुख्तलिफ साइंस की एनर्जी पड़ती रहती है। सैकड़ों साल, हज़ारों साल वो ज़मीन के साथ इक्वेशंस बनाती है और फिर एनर्जी एक शक्ल ले लेती है, एनर्जी पर्सोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो दिस इज द एनर्जी पर्सोनिफाइड। अब आपने ये पत्थर पहन लिया, तो इस पत्थर ने करना क्या है? इसका करना ये है कि इसके अंदर एक बहुत हाई एंड की बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। वो एनर्जी जब आपके ऊपर होराइजन से आएगी या काइनेटिक एनर्जी आपके ऊपर आएगी, तो फिर होगा क्या कि वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी और ये उसको इतनी जो है वो स्पीड दे देगी कि वो इंजेक्शन की तरह आपकी बॉडी के अंदर लगना शुरू हो जाएगी। आपकी सोचने की सलाहियत, आपकी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर काम करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बार बार के 2 तरह के पत्थर होते हैं, एक पॉजिटिविटी को एनहेंस करने वाला, एक नेगेटिविटी को कम करने वाला। तो इस महीने में जो पत्थर आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो मैंने जैसे बताया रूबी, याकूत पहन लें। अगर तो अफ्रीकन रूबी पहनते हैं तो बहुत बेहतर है, और अगर ईरानियन रूबी भी पहनते हैं तो फिर कोशिश कीजिएगा ईरानियन रूबी जो है वो 5 कैरेट से ज़्यादा बड़ा पहन लें, वो आप जो है उसको पहन लें। और अगर आप जो है वो अफ्रीकन रूबी पहनते हैं तो वो राइट हैंड की छोटी उंगली में, और अगर ईरानियन रूबी पहनते हैं तो वो पेंडेंट में गले में पहनिएगा। अब आ जाते हैं जी आपका जो है वो हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के मामलात इनके जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। हेल्थ के मामलात में इनकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। हेल्थ के मामलात में जो इनके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो सिर्फ अहम है। इनको एक तो अपने स्टमक का ख्याल रखना है, क्योंकि स्टमक इनका जो है वो सेंसिटिव होता हुआ मुझे वाज़े नज़र आ रहा है। तो जब स्टमक सेंसिटिव होता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर करता है। दूसरा, इनके अंदर हार्ट और आर्टरीज यानी दिल की नालियाँ और दिल के अमराज, जिन लोगों को ये हैं उनको थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां इस महीने में जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हो सकती हैं वो नफ्सियाती हो सकती हैं। दबाव आ जाता है, कभी सोचें बढ़ जाती हैं, कभी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, या कोई मस्कुलर पेन, कभी कंधों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी खिंचाव, दबाव, इससे ज़्यादा कोई और नहीं। और जो डाइट ऑफ द मंथ है उसका जिक्र कर लें तो डाइट ऑफ द मंथ खास तौर के ऊपर इनको सब्ज़, इलायची और दूध का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर पे देखी जा रही है। कैल्शियम कम होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दूध और इलायची का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बढ़ा दें। इसके बाद अगर हम आपका जो है वो लकी डे का भी जिक्र कर लें
तो लकी डे अब जो है वो 4 वीक्स हैं, तो 4 वीक्स के जो लकी डेज हैं मैं आपको 4 वीक्स के अलग अलग लकी डेज बता देता हूँ। मंथ का जो है वो आपके लिए जो वीक जो है 4 वीक्स में सबसे पहले जो पहला आपका जो होगा हफ्ता सितंबर 2021 का, तो पहले हफ्ते में जो लकी डे बनेगा वो इतवार है। दूसरे हफ्ते में यानी सेकेंड वीक में जो लकी डे बनेगा वो ट्यूसडे है, और थर्ड वीक में जो है वो जुमा है, और फोर्थ वीक में मंगल है यानी ट्यूसडे। पहले हफ्ते में भी इतवार यानी संडे, दूसरे हफ्ते में ट्यूसडे, तीसरे हफ्ते में जुमा, और चौथे हफ्ते में फिर ट्यूसडे आपके लिए लकी होने के चांसेस हैं। अब आ जाते हैं जी इनके सफर की तरफ। तो सफर इनका जो है उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा है। सफर में खास तौर पे इनका अगर सफर का जायचा देखें तो सफर में इनके लिए जो है इनलैंड का ट्रैवल जो है वो बहुत इनको फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इनलैंड अब्रॉड का ट्रैवल जो है उनको बिजनेस के हवाले से फायदा तो देगा, लेकिन शायद उसमें टाइम लग जाए, कुछ चीजें उलझ सकती हैं। इमिग्रेशन के हवाले से वक्त बहुत अच्छा है। मजहबी और रूहानी वालों से सफर जो है वो कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है। स्टडीज के हवाले से भी ये सफर कामयाबी देता हुआ नजर आ रहा है। चीजें आपके हक में बहुत बेहतर होती जाएंगी। अब जरा बात कर लें इनके स्टूडेंट्स की, बल्कि लकी कलर की भी बात कर लें, क्योंकि जो चीजें हैं वो साथ साथ हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको हम इन वीडियोस में पहुंचानी शुरू करें, और ताकि आपको जो है वो साथ साथ गाइडेंस मिलती रहे। लकी कलर इनके लिए जो लकी कलर होगा, मंथ का जो कलर है वो सारे ब्राइट कलर्स हैं। इस मंथ में आपको ब्राइट कलर ज्यादा सूट करेंगे, डल कलर से गुरेज कीजिएगा। और जो सितंबर 2021 के पहले वीक का लकी कलर होगा वो होगा गोल्डन या ब्राउन की टोन। जो दूसरे वीक का लकी कलर होगा वो रेड की या मैरून की टोन जो होगी। तीसरे वीक का जो लकी कलर होगा वो येलो की सारी टोन या जो है लाइट ब्राउन की या फॉन कलर की टोन जो होगी। और चौथे वीक का जो कलर होगा वो इनके लिए जो होगा वो कॉपर शेड या गोल्डन शेड जो है वो खास तौर के ऊपर, और इसमें इसके साथ साथ व्हाइट और ऑफ व्हाइट भी इनको चौथे वीक में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं जी जरा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स का अगर हम जिक्र कर लें तो खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो इंटीरियर डिजाइन से, कंस्ट्रक्शन से, आर्किटेक्चर से, सिविल इंजीनियरिंग से, उनके लिए बहुत जबरदस्त टाइम है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो अनकन्वेंशनल साइंसेज से, एनएलपी से, जो है वो साइकेट्री से, साइकोलॉजी से, जो है वो अकल्ट साइंसेज से जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक है उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो तरक्की के चांसेस है। इसके अलावा मीडिया से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे बिजनेस मार्केटिंग से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए बड़ी ज़बरदस्त तरक्की नज़र आ रही है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस हैं। इसके अलावा बाकी कोई चीज़ इनके लिए जो है वो नुकसान देती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें ठीक हैं। अब आ जाते हैं जी ज़रा हाउस वाइफ्स की। लेकिन हाउस वाइफ से पहले जो है हम आपको चूँकि वीकली प्रेडिक्शन में, वीकली हॉरोस्कोप में आपको टिप ऑफ द वीक देते हैं, तो टिप ऑफ द वीक भी 4 वीक्स के हवाले से आपको मैं चारों अलग-अलग दे देता हूँ। पहले वीक में जज्बातियत आपको नुकसान दे सकती है। दूसरे वीक में जो है वो मोहब्बत के मामला जो हैं उसके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो नुकसान दे सकते हैं। तीसरे वीक में घरेलू नाचाकी से जो है वो परहेज कर लें। और चौथे वीक में सड़क का एलिमेंट जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, तेज़ रफ्तार ड्राइविंग करने से गुरेज कर लें। हाउस वाइफ्स की अगर हम बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। अल्लाह की जो है वो कुर्बत का एहसास होने की वजह से अब ये वक्त है कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें, मोहब्बत से अपने घर को सींच लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपका घर कामयाब ज़रूर करेगा। लियो के लिए अगर हम जो है वो सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो इस मंथ में उनके लिए सबसे ज़्यादा जो सूरत जो है वो सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है वो सूरह कुरैश है। सूरह कुरैश को डेली अपनी जो है वो विर्द में रखें और दरूद इब्राहिमी को ख़ास तौर के ऊपर जो है वो अपने विर्द में रखें। बल्कि अगर मैं वीक वाइज भी आपको बता दूं तो पहले वीक में जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सूरह कुरैश तो मैंने बताया कि पूरे मंथ में आपने इसको जो है वो अपने विर्द में रखना है।
लेकिन इसके साथ साथ यानी ये आप पढ़ते रहेंगे, और उसके साथ साथ पहले वीक में सूरह फलक, दूसरे वीक में सूरह नास, तीसरे वीक में जो है वो आपको सूरह अल बुरूज, और चौथे वीक में सूरह अल मुज़म्मिल डेली एक मरतबा तिलावत करते रहे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी बनाए रखेगा। वैसे तो अल्लाह आपके ऊपर बड़ा मेहरबान है जी, अल्लाह मेहरबान हो तो आपके काम वैसे ही ठीक होते हैं, और जैसे जिसके ऊपर भी अल्लाह मेहरबान हो उसके काम तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दरूद इब्राहिमी वो तो साल का सबसे बड़ा विरद है, तो आपने दरूद इब्राहिमी को भी अपनी विरद में रखना। आपने जो मैंने ये सूरतें आपको बताई हैं, पूरे मंथ वाली को पूरे मंथ में, और ये जो वीक वाली हैं वो एक एक हफ्ते में उनको जो है वो इसके साथ साथ अपने विरद में रखना है। इंशाल्लाह आपके सारे मामलात अल्लाह की करम नवाजी से बहुत ही बेहतर हो जाएंगे।